हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी 3 मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़। और ये स्टोरीज़ मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, इन स्टोरीज़ से हमारे अंदर का जो फेथ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, वो बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हमारे भी लाइफ में कोई भी डिज़ायर्स हो, जैसे कि आपकी हो सकती है, उन्हें मैनिफेस्ट करने में हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक पावर आ जाती है जब हम ये सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आज मॉर्निंग में मैं जैसे ही उठी, आफ्टर मेडिटेशन हम लोग तैयार होते हैं। एक फैमिली रूटीन है कि हम स्पिरिचुअल क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं। आज था थर्सडे और थर्सडे के दिन थोड़ी लंबी क्लास चलती है और आज स्पेशल भोग भी लगता है। तो लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जल्दी ही हॉल भर जाता है और सीट्स कवर अप हो जाती है और उसमें मुझे हो गया था लेट। 6:35 को मैं नहाने गई एंड देन मैंने इसको मन में, मेरे अंदर ये एक सर्कल चलने लगा जैसे मैंने टाइम देखा कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। और हमेशा के जैसे, क्योंकि 2-3 बार से मैं बाहर ही बैठ के क्लास सुन रही थी, तो मुझे लगा आज भी मैं बाहर बैठ करके मुझे क्लास सुननी होगी, आज लेट हो गए यार। तो ना मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करने लगी और उतने में ही मैंने कहा नहीं स्टॉप। मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा कर देखते हैं और एक भी नेगेटिव थॉट ना क्रिएट कर मैंने कहा कि आज भी मैं मुरली क्लास उसी हॉल में क्रीम कलर की चेयर पर बैठकर सुन रही हूँ। गाइज, मुझे बहुत ही सुकून मिला ये सोच करके और मैंने ये फेथ रखा अंदर में। मैंने कहा मैं बिल्कुल टाइम पर पहुँच जाऊँगी। मैंने बाकी कुछ नहीं सोचा, नॉर्मल स्पीड से अपना काम किया, साइलेंटली पीसफुली, और रेडी होकर के हम लोग बाइक से गए, पहुँचे। तब 10-11 हो गई थी मैं जब 7-11 हो गई जब मैं वहाँ पहुँची। तब मैंने देखा, मैं गेट पर गई हॉल के और वहाँ पर ऑलमोस्ट लग रहा था जैसे हॉल भर गया है और मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे एक तरीके से कहने लगा जैसे हमेशा होता है, भरा हुआ होगा, चलो यहाँ चल के बैठ जाते, बाहर से सुन लेते हैं। बट देन उतने में ही मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, मैं आज मुरली क्लास अंदर ही बैठ, उस स्क्रीन चेयर पर ही बैठ करके सुनने वाली हूँ। मैं आई वॉकड इन द हॉल, ठीक है। मैं लास्ट की रो में, अंदर जाते जाते लास्ट वाली रो में एक सीट थी, एक चेयर थी जो कि खाली थी, लेकिन उस चेयर पर एक छोटी सी डायरी रखी थी और वो डायरी पास वाली लेडी ने रखी थी और वो, उसकी सारी नज़र इस पर थी कि कोई यहाँ आकर के बैठे नहीं। वो किसी को अलाउ नहीं कर रही थी बैठने के लिए। वो कह रही थी कि कोई आ रहा है, उसका शायद कोई रिलेटिव, कि वो वहीं आकर के बैठेगी, तो प्लीज़ इस पर नहीं बैठो। मैंने ये देखी दूर से और मैंने देखा एक लेडी वहाँ ऑलरेडी खड़ी थी, हेल्दी सी लेडी, कि उसे भी बैठने नहीं दिया। मैं फाइनली आई सीधे से साइड से और जाकर के बैठ गई उस चेयर पे। तो उतने में अब उस लेडी ने देखा कि तो बैठ गई है, इसने सुना नहीं बात को, उसने डायरी उठा ली और यहाँ जो लेडी खड़ी थी उसने देखा कि यार ये तो ऑलरेडी बैठ गई है, तो वो बाहर चली गई फाइनली। उतने में एक और वंडरफुल बात ये होती है कि यहाँ से, इस कॉर्नर से अंदर से एक और मेरी मदर इन लॉ आती है। वो मेरी मदर इन लॉ की स्पेशलिटी है कि हमेशा टाइम पर मुरली क्लास में पहुंच जाती है, या टाइम से पहले, बट लेट नहीं होती कभी। और हम हमेशा 5-10 मिनट्स लेट आते हैं। वो वहाँ से रिटर्न आ रही थी कि उसे जगह नहीं मिली और यहाँ से उसे आगे भेज दिया गया था कि यहाँ ऑलरेडी किसी की प्लेस है। तो मम्मी ने यहाँ आकर के मुझसे पूछा, बेटा स्वाति खाली थी जगह? मैंने बोला हाँ मम्मी खाली थी। इतना सुन करके वो आगे चली गई मम्मी और बाहर जा कर के बैठ गए। आई वॉज सो शॉक्ड सीरियसली एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं बता ही नहीं सकती इस बात को कि मेरा सारी क्लास में मेरा एनर्जी लेवल इतना हाई था एंड आई फील्ड सो गुड कि जो यूनिवर्स है वो मेरी कितनी ज़्यादा सुनता है। जब आप किसी ज़िद से, कहते हैं ना, द यूनिवर्स फॉल्स इन लव विद अ स्टबर्न हार्ट। आपका जब दिल से एकदम ज़िद पकड़ लेते हैं ना कि नहीं मुझको ये चाहिए ही चाहिए, मैं यही मुझको चाहिए, तो तब वो यूनिवर्स भी समझ लेता है। एक होता है मुझे चाहिए, मुझे वक्त पे जाना है, ये हुआ डिज़ायर, बट एक है मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे वही चीज़ चाहिए। तब वो यूनिवर्स आपकी बात सुनता है और आपको वो देता ही देता है। वो जानता है आपकी नीड क्या है, आपको चाहिए क्या, और तब वो देता है। सो ये एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन था आज मॉर्निंग का, तो मुझे लगा ये पहले शेयर कर दूँ। नंबर 2, कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है, इट वाज ऑलमोस्ट दिसंबर। मेरे कॉलोनी में मुझे पता चला एक आंटी है जो कि पिज़्ज़ा बनाती है और मुझे बहुत मन किया कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, वाह, और वो भी इतना पास में। तो मैंने उनसे बस में मुलाकात हुई, हम लोग आते वक्त मिलते हैं अक्सर।
मैंने उनसे कहा आंटी आप बनाते ही हैं तो मेरे लिए एक पिज़्ज़ा बना देना। और तो लेकिन उन्होंने बताया कि बेटा मैं जो हूँ ना थोड़ा मूडी हूँ, मुझे बस वैसे तो बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं पर मैं अगर मूड होता है तो कर लेती हूँ, वरना मैं सबको ऑलमोस्ट मना ही करती हूँ। इवन घर में भी मैं नहीं बनाती हूँ जल्दी। मैंने कहा चलो ओके फ़ाइन, अब जो भी है। मैं उस चीज़ को भूल गई फिर फाइनली उनको कह करके कि मुझे पसंद है, एंड देन आई फॉरगॉट। मुझे लगा अब जाने दो, नहीं होता होगा। उसके बाद में ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, मेरे दिमाग से बात निकल गई थी। एंड मेरी फ्रेंड उसमें आई घर पर और वो मुझसे कहने लगी, हम लोगों का माउंट जाने का प्लान चल रहा था। माउंट एक्चुअली आबू से थोड़ा ऊपर की ओर होता है, पहाड़ी की ओर, वहाँ। उसने कहा कि दीदी हम वहाँ चल रहे हैं ना, तो वहाँ पर डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मिलता है और मैं आपको वो खिलाऊँगी, बहुत टेस्टी होता है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, मैंने कहा चलो यार इसी बहाने से चलेंगे। और मैंने घर में किसी से बात शेयर नहीं की थी, क्योंकि हमारे घर में बाहर का खाना अलाउड नहीं है, जो भी बनाना है घर में ही बनता है। सो फाइनली हम लोग डिसाइड कर लिए, बहुत एक्साइटेड थे। मैं रोज़ एक ही रट लगा दी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे माउंट जाना है, मुझे माउंट जाना है। दिस वॉज ऑलमोस्ट एवरी डे एंड आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, सो वेरी हैप्पी, आई कैन टेल यू। ये कुछ 3-4 डेज़ हुए एंड 7th को हमारा डिसाइड हुआ था जाना। एक दिन पहले मदर इन लॉ कहती है नहीं जाएंगे बिकॉज मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है ड्यू टू सम ऑपरेशन करवाने के लिए सिस्टर का। तो प्लान हो गया कैंसिल। मुझे बड़ा दिल पे बुरा लगा कि यार मेरी तो इतनी इच्छा थी पिज़्ज़ा खाने की और ये क्या हो गया। बट फिर वो सुना है कहीं ना कहीं हमेशा, और इस चीज़ को जीवन में लाने की बहुत कोशिश रही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अपने मन को मना भी लिया कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा है, इसमें भी कुछ अच्छा है। सो फाइनली मैं इस चीज़ को भूल गई। अब नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ थी और नॉर्मल सा लाइफ चल रहा था, हम लोग चिट चैट कर रहे थे। उतने में मैंने जस्ट फ़ोन चेक किया, फ़ोन को देखा, उसमें आंटी ने मैसेज किया है, बेटा मैंने पिज़्ज़ा बनाया है और तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें कब चाहिए ये मुझे बता दो। मेरे अंदर की तो मतलब जैसे गिटार बजने लगी है। मेरा सो हैप्पी, ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है। आई मीन मैंने तो ना पूछा, ना कहा, ना मांगा, कुछ भी नहीं। बट यूनिवर्स ये जानते हैं कि आपको कौन सी चीज़ की नीड है। दिस वॉज लाइक माई गॉड, आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। तो फाइनली और सबसे वंडरफुल बात पता है क्या थी? एक तो उन्होंने खुद बुलाया एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं घर जाके मैंने चेक किया एंड फिर आई गॉट रेडी एंड मैं जाने लगी। मैं उनके पास पैसे लेकर गई बट उन्होंने उससे मुझसे पैसे भी नहीं लिए। दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट कि मुझको इतनी ज़्यादा आई फेल्ट लाइक जैसे कि मुझे यूनिवर्स ने गिफ्ट किया हो खास स्पेशली। आई फेल्ट सो स्पेशल दैट डे। तो गाइज मेरा बस यही कहना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू ट्रूली लव योर सेल्फ, व्हेन यू ट्रूली लव योर डिज़ायर। आपके अंदर वो एक जुनून होता है ना, एक पागलपन होता है ना किसी चीज़ को पाने का, तब आपको यूनिवर्स पूरा हेल्प करती ही है। इसके अगले वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो प्रोसेस है, क्या हमें सोचना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, वो क्रिएटिव प्रोसेस जो हमारे मैनिफेस्टेशंस को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे लिए वर्क कराती है। ठीक है। और एक चीज़, एक लास्ट थर्ड मैनिफेस्टेशन जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, मैंने इसको नहीं शेयर किया था आप लोगों के साथ में। आपने मेरा एक वीडियो चेक किया होगा लास्ट प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने कहा था कि आई क्विट माई जॉब इन कोविड। और उस पर सीरियसली मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरा नेक्स्ट जॉब कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं कहाँ काम कर रही होगी। मैंने तो बस जॉब को क्विट कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। फाइनली उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जर्नलिंग करूँगी। मैंने अब तक सिर्फ सुना था बट लिखा नहीं था कभी खुद से। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में मेरी डायरी भी शेयर करने वाली हूँ। सी गाइज, अगर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज़ दी प्लेस जहाँ पर मैं अभी प्रेजेंटली वर्क कर रही हूँ। आप रेड पेन से देख सकते हो। उस वक्त थोड़ा सा ही पेज बचा हुआ था और मैंने उसी में रेड पेन से लिखा था, क्योंकि आई वाज सो मच इनटू दैट कि मुझे किसी भी हाल में अपना एक जॉब, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी ही है, एक स्टेबल सा जॉब चाहिए ही। तब मैंने इस चीज़ को लिखा था। एंड गाइज यू विल वंडर, ये वही स्कूल है जहाँ पर मैं अभी काम कर रही हूँ। सो गाइज everything in this universe is possible अगर आपका उस पर पूरा फेथ है और आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100 नहीं 1000% वर्क करता है आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए करता है। केवल हमें उसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि किस क्रिएटिव प्रोसेस को हमें यूज़ करना होता है इस
इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने लाइफ में और ये मिरेकल्स को क्रिएट करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।